हेलो स्टूडेंट। तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर आमेर के राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं अगला चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। आमेर का कछवा वंश। प्राचीन काल में क्षेत्रीय ढूढ़ाड़ कहलाता था। ये ढूढ़ नदी के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए ढूढ़ाड़ कहलाता था। प्रारंभ में यहाँ मीना जनजाति निवास करती थी। वड गुर्जरों द्वारा मीनाऊ पर आक्रमण किया गया था। मीनाऊ ने अपनी सहायता के लिए नरवर यानी एमपी से तेजकरण को बुलाया था। तेजकरण, इसका दूसरा नाम दुलेराय, ने दौसा में बड गुर्जरों को पराजित किया और 1137 ईस्वी में यहाँ कछवा वंश की नींव रखी थी। कछवा वंश भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज अपने आप को मानते हैं। कछवा वंश के शासक रघुवंश तिलक कहलाते हैं। इनकी कुल देवी जमवाय माता है। इनकी आराध्य देवी शिला देवी है और इनका वाक्य यतो धर्म स्ततो जय इनका वाक्य है। जयपुर के शासक स्वयं को गोविंद जी के का दीवान मानते थे। जिस प्रकार मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, उसी प्रकार जयपुर के शासक स्वयं को गोविंद जी का दीवान मानते हैं। कछवा वंश की राजधानी सबसे पहले दौसा थी, उसके बाद जमवाय रामगढ़ थी, उसके बाद आमेर और फिर जयपुर इनकी राजधानी रही थी। ये ऐसे इनकी राजधानी रही थी। अब हम कछवा वंश के संस्थापक दुलेराय तेजकरण के बारे में पढ़ते हैं। इसने कछवा वंश की नींव रखी थी और यह कछवा शासकों का प्रथम शासक था। इन्होंने 1137 से 70 ईस्वी तक शासन किया था। यह मूल निवासी नरवर के थे। कछवा वंश की स्थापना 1137 में इसने की थी। इसने अपनी राजधानी दौसा और जमवा रामगढ़ को बनाया था। कछवा वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष इन्हें कहा जाता है। मीनाओं से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए से 1170 ईस्वी में। इनका पुत्र कोकिलदेव और तेजकरण ने जमवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। खां जमवाय रामगढ़ जयपुर में ढूढ़ाड़ का पुष्कर यह कहलाता है, जमवाय माता का मंदिर। अगला शासक बना कोकिलदेव। यह 1207 ईस्वी में आमेर के मीनाओं को इसने पराजित किया था। इसकी राजधानी आमेर थी। अगला शासक राजदेव या रामदेव। इसने कदमी महल का निर्माण 1237 ईस्वी में करवाया था। कहाँ? आमेर में। कछवा शासकों का राज तिलक होता था यहाँ और इनका राज तिलक मीना जाति के द्वारा किया जाता था। कदमी महल में जो कछवा शासक थे उनका राज तिलक होता था और यह मीना जाति द्वारा इनका राज तिलक किया जाता था। अगला शासक बढ़ते हैं पृथ्वीराज कछवा। इनकी पत्नी वालाबाई ये बीकानेर के लूकरण की पुत्री थी। इन्होंने 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था, जो 12 कोठरी व्यवस्था कहलाई थी। खानवा युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा की इसने सहायता की थी पृथ्वीराज कछवा ने और यह खानवा युद्ध में मारा गया था। इनके पुत्र राणा सांगा जो सांगानेर जिसने बसाया था। अब पृथ्वीराज कछवा के पुत्र भीमदेव, उनके पुत्र रतन सिंह। तो अगला शासक रतन सिंह कछवा बना था। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी इसने। शराबी व अय्याश शासक था ये। इसके भाई आस्कर ने इसे जहर देकर मार दिया था। किसको? रतन सिंह को। अब हम अगला शासक पढ़ते हैं भारमल। इसने 1547 से 1574 के मध्य शासन किया था। इसका अन्य नाम बिहारी मल था। इनके पिता पृथ्वीराज कछवा थे। अकबर और भारमल की मुलाकात। इनकी 2 बार मुलाकात हुई थी। पहली बार 1556 ईस्वी में मजून खां की सहायता से दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई थी। दूसरी बार 1562 ईस्वी में चगताई खां की सहायता से
सांगानेर में इनकी मुलाकात हुई थी। अकबर से भारमल ने अपनी पुत्री हरकवाई का विवाह किया, जो मरियम उजवानी कहलाई बाद में। यह भारमल की पुत्री थी। प्रथम मुगल व राजपूत विवाह था यह कब हुआ था? यह विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी में शावर नदी के किनारे। इनका पुत्र हुआ सलीम, जो जहांगीर के नाम से जाना जाता है। प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो भारमल था। मुगलों की अधीनता वैवाहिक संबंध। राज्य की पहली रियासत आमेर थी, जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनकी अधीनता स्वीकार की। राज्य का पहला वंश कछवा वंश था। राज्य का पहला शासक भारमल था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसबदार व अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने भारमल प्रथम मनसबदार बना था। अगला शासक हुआ इनके बाद भारमल का पुत्र भगवंत दास। इनकी पुत्री मानबाई व जहांगीर का विवाह किया गया और यह कब हुआ था? 1585 में लाहौर में। इनसे खुसरो नामक पुत्र पैदा हुआ। मानबाई जो सुल्ताना निशा यह कहलाई बाद में। अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर ली थी इस मानबाई ने। यह प्रथम पुत्र हंता माता कहलाई थी। 5000 मनसबदार अकबर ने इन्हें दिया था। भगवंत दास को तीसरा शिष्टमंडल के रूप में प्रताप को समझाने के लिए भगवंत दास गए थे। चित्तौड़ के तीसरे साके में 1568 में अकबर का साथ दिया था। किसने? भगवंत दास ने। इनके बाद अगला शासक बना मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट। इनका शासनकाल 1589 से 1614 के मध्य रहा था। इनका जन्म 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ था। इनके पिता भगवंत दास थे। मानसिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में ये चलाया गया था। कब? 1562 ईस्वी में। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा इसने की थी। इन्हें मिर्जा राजा व फरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। अकबर के नवरत्नों में शामिल था कौन? मानसिंह फर्स्ट। इसे 7000 मनसबदार अकबर के द्वारा दिया गया था। अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे उनके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवंत दास, अब्दुल रहीम खाना, तानसेन, मानसिंह फर्स्ट, मुल्ला दो प्याजा, हकीम का हुकाम। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अब मानसिंह फर्स्ट के अभियानों के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम अभियान इसने रणथंभौर अभियान किया था। ये कब किया था? 1569 ईस्वी में। और इस समय यहाँ का शासक सुरजनहाड़ा था। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी फिर अगला अभियान 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल के रूप में ही गए थे 1573 ईस्वी में। और फिर तीसरा अभियान किया था इसने 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी संग्राम। हल्दीघाटी युद्ध में प्रधान सेनापति था कौन? मानसिंह फर्स्ट। और इसने अकबर का साथ दिया था। इनके कुछ अभियान हैं, जैसे काबुल अभियान 1580 ईस्वी में। रोशनाइयों व यूसुफ फाइजाइयों का दमन किया था इसने। मानसिंह लाहौर से पॉटरी व मीनाकारी भी लाए थे। काबुल के सूबेदार थे ये मानसिंह। 1585 में मानसिंह फर्स्ट थे ये काबुल के सूबेदार। बिहार के सूबेदार ने 1587 ईस्वी में बनाया गया। उड़ीसा विजय इसने 1592 ईस्वी में की गई थी। बंगाल की सूबेदारी 1594 ईस्वी में इसने की थी। मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हुई थी यहाँ पर। और इनकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में कनकावती के द्वारा बनवाया गया था। कनकावती मानसिंह की पत्नी थी। शिला देवी की मूर्ति ये लाए थे। इसका मंदिर आमेर में इसने बनवाया। कछवा वंश की आराध्य देवी है शिला देवी।
1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। इनका पुत्र जहांगीर अगला शासक बना था। जहांगीर ने मानसिंह फर्स्ट को दक्षिण भारत में भेज दिया। मानसिंह फर्स्ट की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर महाराष्ट्र में हो गई थी। अगला शासक पढ़ते हैं भाव सिंह। इसने 1614 से 1621 के मध्य शासन किया था। मानसिंह फर्स्ट का यह पुत्र था। फिर इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह अगला शासक, जयसिंह फर्स्ट के नाम से जाना गया। 1621 से 1667 के मध्य इसने शासन किया था। इसने उपाधि मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने इसको दी गई थी। बाल्यकाल दौसा किले में बिताया था। इनकी माता दमयंती देवी थी। इनका शासन काल 46 वर्ष तक था। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। यह समकालीन था जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था ये। इसने जयगढ़ किले का निर्माण जयपुर में करवाया था। अहमदनगर अभियान 1623 ईस्वी में जहांगीर के समय किया था। मलिक अंबर के विरुद्ध किया था यह अभियान। कंधार अभियान 1637 ईस्वी में शाहजहां के समय किया था। जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी किसने? शाहजहां ने। पुरंदर की संधि जून 1665 में इसने, यह शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी ने 35 में से 23 किलो को मुगलों को दे दिया था। इनके दरबारी थे बिहारी वीर सतसई, और जिसमें 713 दोहे थे। प्रत्येक दोहे पर एक एक सोने की अरफिया ने मिलती थी। अगला शासक पढ़ते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। ये दरबारी थे कुलपति मिश्र, इनके दरबारी। इन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की थी। फिर इनके अगले दरबारी रामकवि, इन्होंने जयसिंह चरित की रचना की। फिर अगला जगन्नाथ, इसने गंग लहरी व रस गंगाधर की रचना की थी। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद अगला शासक बना था राम सिंह फर्स्ट। ये 1667 से 89 के मध्य इसने शासन किया था। मिर्जा राजा का पुत्र था ये। इनके दरबारी कवि कुलपति मिश्र, शंकर भट्ट, दलपति राम, इन्होंने कुलपति मिश्र के द्वारा रस रहस्य लिखा था। शंकर भट्ट के द्वारा वेद विनुष संहिता लिखा था, और दलपति राम के द्वारा चकता पादशाही लिखा था। अगला शासक बना इनके बाद बिशन सिंह। यह 1689 से 1700 के मध्य इसने शासन किया था। इसका अन्य नाम विष्णु सिंह था। इनके बाद अगला शासक सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। इसने 1700 से 1743 के मध्य शासन किया था। इनका वास्तविक नाम विजय सिंह था। इनका पिता बिशन सिंह, इनकी माता इंद्र कुमारी। इन्हें उपाधि सवाई की किसने दी थी? औरंगजेब ने। इन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाता था। इसने 43 वर्ष तक शासन किया था। सवाई जयसिंह के द्वारा सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक था। इसने 7 मुगल बादशाहों के समकालीन शासन किया था। नंबर 1 औरंगजेब, बाज बहादुर शाह, इसने 7 मुगल बादशाहों के समकालीन शासन किया था। नंबर 1 औरंगजेब, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दरजातू, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, इनके समय इसने शासन किया था। इनको उपाधि श्री राजा राजेश्वर, महाराजा अधिराज की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई थी। मुगलों में उत्तराधिकारी संघर्ष और औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो फिर जाजऊ का युद्ध उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये कब हुआ था? 2 जून 1707 ईस्वी में।
मुअज्जम और आजम में, दोनों में। इसमें मुअज्जम विजय रहा। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना और आजम का सहयोग किया था सवाई जयसिंह ने। आमेर का नाम बदलकर इसने मोमिनाबाद कर दिया था। देवारी समझौता 1708 ईस्वी में यह उदयपुर में हुआ था और ये मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड, आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के मध्य हुआ था। देवारी समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह सवाई जयसिंह से हुआ और उनके पुत्र माधो सिंह फर्स्ट, इनको राजा बनाने की शर्त रखी गई थी। जयपुर में गृह युद्ध का कारण यही था। जयपुर नगर की स्थापना यह कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में। इसके निर्माता या संस्थापक सवाई जयसिंह थे। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ के द्वारा रखी गई थी। आधुनिक निर्माता इसके मिर्जा इस्माइल। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नगर है ये जयपुर। उल्लेख बुद्ध विलास ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। विश्व हेबर ने कहा कि जयपुर नगर का प्रकोष्ठ मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। मंदसौर का युद्ध 1733 ईस्वी में, यह सवाई जयसिंह व मराठों के मध्य हुआ था। इसमें मराठे विजय हुए थे। तो हम पढ़ते हैं हुड्डा सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। यह कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। इसका कारण था मराठों के खिलाफ आयोजन सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। रूपरेखा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाई गई थी। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसमें भाग लेने आए थे बीकानेर के शासक जोरावर सिंह, जोधपुर के शासक अभय सिंह, बूंदी के शासक दलेर सिंह, कोटा के शासक दुर्जन साल, नागौर के शासक वक्त सिंह, करौली के शासक गोपाल पाल। इन शासकों ने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएँ 5 वेधशालाएँ थी। नंबर 1 दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। सवाई जयसिंह के द्वारा 5 वेधशालाएँ बनवाई गई थी। सवाई जयसिंह के समय अश्वमेध यज्ञ 1740 ईस्वी में हुआ था। अंतिम हिंदू शासक सवाई जयसिंह था। पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। जयवान तोप इनके समय निर्माण हुआ था। जयवान तोप का इन्होंने निर्माण करवाया था। यह कहाँ है? जयगढ़ के किले में। एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। एक बार ही प्रयोग हुआ था इस तोप का। गोला कहाँ गिरा था? चाकसू, जिसके कारण गोलेलाव तालाब का निर्माण हुआ था। सिसोदिया रानी महल, इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था जयपुर में और चंद्रकुमारी के लिए था। जरी का काम, सवाई जयसिंह जरी का काम सूरत से जयपुर लाए थे। सवाई जयसिंह की रचनाएं जीजी मोहम्मद शाही 1725 में। जयसिंह कारिका, सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। इनके दरबारी कवि थे पुंडरीक रत्नाकर और जनार्दन भट्ट। पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा जयसिंह कल्पद्रुम लिखा गया था और जनार्दन भट्ट के द्वारा श्रृंगार शतक लिखा गया था। जयसिंह के बाद अगला शासक बना सवाई ईश्वर सिंह। इसने 1743 से 50 ईस्वी तक शासन किया था। इनके पिता सवाई जयसिंह, इनकी माता सूरज कुमारी थी। देवारी समझौते के तहत माधो सिंह फर्स्ट शासक बना था। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य गृह युद्ध हुए थे। अब पढ़ते हैं हम राजमहल का युद्ध 1747 में। यह कहाँ हुआ? देवली टोंक में। यह सवाई ईश्वर सिंह और हरगोविंद नाटानी सेनापति
के मध्य हुआ था। यह राजमहल का युद्ध सवाई जयसिंह व माधो सिंह फर्स्ट के मध्य हुआ था। इसमें विजयी सवाई जयसिंह रहे थे। सवाई ईश्वर सिंह रहे थे। सवाई ईश्वर सिंह ने राजमहल युद्ध विजय उपलक्ष्य में जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में ईसा लाट का निर्माण करवाया था। अगला युद्ध बगरू का युद्ध 1747 में यह कहाँ हुआ? जयपुर में। यह ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। इसमें पराजित हुए कौन? ईश्वर सिंह, और माधो सिंह का साथ मराठों के द्वारा दिया गया था। सवाई ईश्वर सिंह ने ईसलाट या सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कब? 1750 ईस्वी में। कारण मल्हार राव को तय धनराशि नहीं दे पाया था, इसी कारण। फिर अगला शासक बना सवाई माधो सिंह फर्स्ट, 1751 से 68 ईस्वी तक। मराठों का कत्लेआम करवाया था किसने? सवाई माधो सिंह ने। कंडोर का युद्ध यह कब लड़ा गया था? 1759 ईस्वी में टोंक में, और यह माधो सिंह और मल्लाय राव होलकर के मध्य लड़ा गया था। उसमें माधो सिंह विजय रहे थे। अगला युद्ध बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में कोटा में लड़ा गया था। यह सवाई माधो सिंह के मध्य और शत्रुसाल हाड़ा जो कोटा के शासक थे उनके मध्य लड़ा गया था। इसमें माधो सिंह पराजित रहे थे। सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर बसाया मोती डूंगरी महल का निर्माण करवाया था। कहाँ? जयपुर में। शीतला माता का मंदिर बनवाया था सील डूंगरी चाकसू जयपुर में माधो सिंह ने। अगला शासक पढ़ते हैं सवाई प्रताप सिंह। इसने 1778 से 1803 के मध्य शासन किया था। इनके समय तुंगा का युद्ध दौसा में हुआ था। कब? 1787 ईस्वी में, और यह प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। इसमें विजयी प्रताप सिंह रहे थे। अगला युद्ध पाटन का युद्ध ये कहाँ हुआ था? सीकर में। कब हुआ था? 1790 में। यह प्रताप सिंह और मराठे और डी वोनाई के मध्य हुआ था। अगला युद्ध मालपुरा का युद्ध यह टोंक में हुआ था। कहाँ? कब? 1800 ईस्वी में, और यह प्रताप सिंह और मराठों के मध्य हुआ था। इसमें प्रताप सिंह पराजित रहे थे। मराठों का सर्वाधिक आक्रमण सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था। इसने प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। ये कहाँ? जयपुर में। और इसके वास्तुकार हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। इसका आकार श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। उसमें 5 मंजिल हैं। ये 5 मंजिल कौन कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। इसमें 5 मंजिल है। सबसे ऊपरी मंजिल हवा और सबसे नीचे वाली मंजिल शरद है। सवाई प्रताप सिंह का उपनाम ब्रजनिधि था। विद्वानों व संगीतज्ञों का आश्रयदाता था। कौन? सवाई प्रताप सिंह। संगीत गुरु चांद खां थे इनके समय। चांद खां को उपाधि बुद्ध प्रकाश की दी गई थी प्रताप सिंह के द्वारा। इनके दरबारी राधा कृष्ण जिसने राग रत्नाकर लिखा था। गंधर्व वैश्य प्रताप वैशी 22 कवि विद्वान व जोशी का मंडल जो ये गंधर्व वैशी कहलाता था। ठहरने की जगह इनका गुनीजन खाना कहलाता था। तमाशा नृत्य की शुरुआत प्रताप सिंह के समय हुई थी। चित्र शैली का स्वर्णकाल प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। तो अगला शासक पढ़ते हैं हम सवाई जगत सिंह। अगला शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय। इसने 1883 से 1818 के मध्य शासन किया था। यह जयपुर का बदनाम शासक था। इसकी पासवान रस कपूर कृष्ण कुमारी विवाद यानी गंगोली युद्ध हुआ था इनके समय। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में इसने संधि की थी। मंदिर इनके समय ब्रज बिहारी मंदिर का निर्माण जयपुर में करवाया गया था।
अगला शासक सवाई जयसिंह तृतीय 1818 से 35 के मध्य इसने शासन किया था। ये नाबालिग शासक था। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन स्टेवर्ड ने शासन चलाया था।